नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अनीसा। तो हाजिर हैं एक बार फिर से देवरिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और आज की खबरों में है दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी सौगात, 65,000 रुपए तक के अनुदान से मिलेंगे ट्राईसाइकिल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अतिथि व्याख्याताओं के साक्षात्कार की तारीख तय। रुद्रपुर में भूमि पैमाइश के दौरान बुजुर्ग की मौत के मामले में 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा। वहीं वज्रपात की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत। इसके अलावा देवरिया में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य और यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है। अब पात्र दिव्यांग छात्रों को ई ट्राईसाइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 65,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। देवरिया के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026 और 27 से लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, लैब और हॉस्टल तक आसानी से पहुंचने की सुविधा देना है, ताकि आवागमन की समस्या उनकी पढ़ाई में बाधा न बन सके। इस योजना का लाभ 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र दिव्यांग छात्रा ले सकेंगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पॉल्सी, हीमोफीलिया या इस प्रकार की स्थिति से प्रभावित ऐसी छात्रा जो स्वयं ई ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम है, योजना के लिए पात्र होंगी। योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। छात्र के अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान से देना अनिवार्य होगा। साथ ही छात्र या उसके परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में अध्यापन कार्य के लिए अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योग्य, अनुभवी और प्रोफेशनल अभ्यर्थियों के चयन के लिए 17 जुलाई को ट्रायल लेक्चर और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। देवरिया के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, नीट, जेईई और 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अतिथि व्याख्याताओं की सेवा ली जानी है। इसके अलावा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार 17 जुलाई को अपराह्न 4 बजे गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में आयोजित होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता और अध्यापन क्षमता का आंकलन ट्रायल लेक्चर और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अतिथि व्याख्याताओं के चयन और इम्पैनलमेंट के लिए गठित समिति के अध्यक्ष का मुख्य विकास अधिकारी होंगे। देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिड़हनी में IGRS मामले के निस्तारण के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 8 जुलाई को योगेंद्र यादव ने रुद्रपुर थाने में तहरीर दी थी। बताया गया था कि ग्राम पिड़हनी में IGRS प्रकरण के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों और अन्य ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही थी। इसी दौरान अचानक विवाद हो गया। आरोप है कि प्रथम पक्ष के लोगों द्वारा सर्वजीत यादव को धक्का दिया गया, जिससे वो वहीं गिर पड़े और उन्हें चोटें आईं। परिजन तत्काल उन्हें इलाज के लिए रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने योगेंद्र यादव की तहरीर के आधार पर रुद्रपुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में साक्ष्य संकलन के साथ आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देवरिया में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत शक्ति दीदी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने स्कूल, कॉलेज, गांव और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को जागरूक किया। एकौना थाना क्षेत्र के अम्बुज एकेडमी स्कूल पचलड़ी, बनकटा थाना क्षेत्र के बुद्ध PG कॉलेज, रतसिया कोठी और सुरौली थाना क्षेत्र के ग्राम भेड़ा पाकड़ कला में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं और छात्राओं को पंपलेट वितरित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, एम्बुलेंस सेवा 108 और ट्राइबल हेल्पलाइन 1930 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं से किसी भी परेशानी या आपात स्थिति में बिना डर के संबंधित हेल्पलाइन नंबरों और पुलिस की सहायता लेने की अपील की है। देवरिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने गुरुवार को बरियारपुर थाने का
औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय, माल खाना, हवालात, अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यों और साफ सफाई व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ लंबित विवेचनाओं की स्थिति की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षकों ने निर्देश दिया कि जन सुनवाई में आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, रात्रि गश्त और संदिग्ध वस्तु की नियमित चेकिंग की अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। देवरिया में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान भटवलिया बस स्टैंड, गोरखपुर ओवरब्रिज और कसिया ओवरब्रिज पर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं कचहरी चौराहे पर बिना हेलमेट, बाइक पर 3 सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस के चलने वालों वाहनों की जांच की गई। राघव नगर में नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने अभियान के दौरान कुल 120 वाहनों का ई-चालान किया, जबकि 2 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। देवरिया के तरकुला थाना क्षेत्र में धान की रुपाई की तैयारी के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छा गया। मामला तरकुला थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव का है। गांव निवासी 55 वर्षीय सतीश जायसवाल बुधवार अपने बेटे अश्वनी के साथ खेत में धान की रुपाई के लिए बीज छींट रहे थे। इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में आने से सतीश जायसवाल गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं कुछ दूरी पर मौजूद उनका बेटा बाल बच गया। घटना के बाद आसपास के लोग और परिजनों की मदद से घायल किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर टीम पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। देवरिया में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री युवा युद्धमी विकास योजना के तहत जिले के 10,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर एक ब्यूटी पार्लर, एक सिलाई सेंटर और एक ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की रोजगार पर काम किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर समीक्षा बैठक में विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीडीओ ने बैंक अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हो। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की गई। सीडीओ ने अधिक से अधिक पात्र परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगवाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे बिजली बिल कम होने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देवरिया और आसपास की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए पूर्वांचल पोस्ट के साथ। अगर आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही पूर्वांचल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।